पहले इतनी पतली मेरी चोटी होती थी, लेकिन जैसे ही मैंने इस रेमेडी को लगाना शुरू किया, बालों की ग्रोथ आप खुद देख लीजिए। जिनके भी बाल बिल्कुल भी नहीं बढ़ रहे हैं ना, तो आज मैं आपको जो ये उपाय बताने जा रही हूँ, ये आपके बालों को श्योरली मैं बता रही हूँ आपको कि बिल्कुल लंबा कर देगा। जिस भी लेंथ तक आप चाहते हो, इंस्टेंटली बालों का झड़ना रुक जाएगा। और देख सकते हो आप रेमेडी का कलर, तो ये आपके बालों को इसी तरह का नेचुरल कलर भी देगा। आपको एक्स्ट्रा में मेहंदी डाई कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं रह अब जाएगी। चलिए मैं आपको बताती हूँ कि मैं कौन सा हेयर ऑयल अपने बालों में लगाती हूँ जिससे कि मेरे बाल जो हैं रेगुलरली बढ़े ही जा रहे हैं। तो ये देखिए जी, ये है नेचर श्योर का जोंक तेल, जो कि 150 ml की बॉटल में है। एंड ये बिल्कुल नेचुरल और इफ़ेक्टिव हेयर ग्रोथ ऑयल है जो कि आपके बालों की ग्रोथ को बहुत ही तेज़ी से बढ़ा देता है। ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें हिरुडिन नाम का एक एंजाइम पाया जाता है जो कि आपके स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव कर देता है, जिससे कि आपके बालों की ग्रोथ जो है बहुत ही तेज़ी से होने लगती है। जोंक थेरेपी का जिक्र जो है रोम और मिस्र सभ्यताओं में भी मिलता है। मतलब इसके बेनिफिट्स जो हैं आपको वहाँ उन सभ्यताओं में देखने को मिलते हैं। इसको यूज़ करने का तरीका बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। आपने क्या करना है, आप डायरेक्टली भी ये देखिए इस तरीके से पोर कर सकते हो, अपने स्कैल्प में इसको अच्छी तरह से लगाना है। बाकी अगर आप इस तरीके से पाम में लेकर के यूज़ करना चाहें तो उस तरह से भी इसे यूज़ किया जा सकता है। इस तरह से लेंगे और अच्छी तरह से अपने बालों में आपने इस तरह से इसको मसाज कर लेना है। आप ओवरऑल लेंथ में भी इसको लगा सकते हैं अगर आपके बाल बहुत ही ज़्यादा ड्राई रहते हैं, रफ़ रहते हैं। इसको आपने ओवरनाइट इसी तरह से छोड़ देना है और फिर अच्छे रिजल्ट के लिए आपने नेचर श्योर के जोंक शैम्पू के साथ अपने बालों को साफ करना है। देखिए जी, कभी भी हार्श केमिकल वाले शैम्पू, ऑयल्स इस तरीके से अपने बालों में इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। शैम्पू में स्पेशली हार्श जो भी केमिकल वाले शैम्पू होते हैं उससे अपने बालों को कभी मत धोइए, तभी हमारे बाल जो है बहुत ज़्यादा डैमेज होते हैं। इसको लेने का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी। बाकी टैग प्रोडक्ट में भी अगर मुझे मिल गया तो मैं वहाँ पे भी टैग कर दूँगी। वहाँ से आप इसे ईज़िली परचेज़ कर सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं। इसमें किसी भी तरह के आपको हार्मफुल केमिकल देखने को नहीं मिलते हैं, इसीलिए मेरा फ़ेवरेट है। इसमें जैसे सल्फ़ेट, पैराबेन इस तरीके के हार्श केमिकल्स बिल्कुल भी नहीं हैं। तो एक और चीज़ मैं बता देती हूँ, प्योरिटी। क्योंकि आपको पता है मार्केट में डुप्लीकेट चीज़ें आना बहुत ही ज़्यादा कॉमन हो चुका है, तो इसके ऊपर लोगो जो है वहाँ से आप पता लगा सकते हैं कि ये ओरिजिनल नेचर श्योर का जोंक हेयर ऑयल ही है। एंड इसकी जो तेज़ फ्रेगनेंस है, जो तेज़ इसकी गंध होती है, उससे भी आपको इसकी प्योरिटी का पता चल जाता है। तो बस जाइए डिस्क्रिप्शन में चेकआउट कीजिए, बहुत इफ़ेक्टिव है। अगर आपको भी प्रॉब्लम हो रही है, बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है, बाल बिल्कुल भी ग्रो नहीं कर पा रहे हैं, तो आपके लिए सबसे बेस्ट सॉल्यूशन होने वाला है। इससे आप रेगुलर मसाज करते रहिए अपने बालों में, फिर देखिए कि आपके बालों को बढ़ने से कौन रोकता है। इनके बाल बहुत ज़्यादा रूखे सूखे बेजान हो गए हैं। सर्दियों के मौसम में अक्सर हमारे जो बाल हैं बहुत ही ज़्यादा रफ से हो जाते हैं, दो मुँहे हो जाते हैं। तो ये जो रेमेडी है ये बहुत फ़ायदेमंद होगी आपके लिए। तो आप पहला जो इंग्रेडिएंट आपको लेना है वो देखिए, ये है अलसी के बीज, फ्लैक्स सीड्स जिन्हें हम बोलते हैं। यहाँ पे 1 चम्मच के जितना मैं ले रही हूँ फ्लैक्स सीड्स। अगर आपके बालों की बहुत ज़्यादा लंबी लेंथ है, जैसे मेरे बालों की है, तो यहाँ पे आप अपने बालों की लेंथ के अकॉर्डिंग, क्योंकि हमें अपने बालों की लेंथ में इस रेमेडी को लगाना है, स्कैल्प पे भी लगाएंगे और लेंथ में भी लगाएंगे, तो उस हिसाब से यहाँ पे मैं ज़्यादा ले रही हूँ। अगर आपके बालों की लेंथ कम है तो आप कम भी ले सकते हैं, मतलब जितनी आपके बालों की लेंथ है उतना आप लीजिएगा। और ये जो है ना एक जेल की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। अच्छा, आप सोच रहे होंगे कि ये कैसा क्या लिया है मैंने, तो ये आयरन का मैंने बर्तन लिया है। इसकी जगह पे अगर आप चाहें तो आप दूसरा नॉर्मल बर्तन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं आयरन के बर्तन में ही अपनी जो हेयर केयर की रेमेडीज़ होती है वो बनाती हूँ। वो ऐसा क्यों करती हूँ मैं, क्योंकि इसमें आयरन के गुण भी रेमेडी के अंदर हमारे को मिल जाते हैं, जो कि हमारी हेयर ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ है। तो कोशिश यही किया कीजिए कि जब भी आप अपने बालों के लिए कोई भी रेमेडी तैयार करते हो, एक इस तरीके का बर्तन आप अलग से ही लेकर के रख सकते हो। मतलब ये लोहे का बर्तन है, कढ़ाई है आपके पास तो भी, और अगर नहीं है तो इस तरीके का भी चलेगा। तो 1 चम्मच मैंने यहाँ पे ले लिया है ये अलसी के बीज। एंड 1 चम्मच नहीं, मैंने अपने बालों की लेंथ के अकॉर्डिंग 2 चम्मच लिए हैं, बड़े चम्मच। और जितना आपने फिर यहाँ पे अलसी के बीज ले रखे हैं उतना ही हम ले लेंगे यहाँ पे मेथी। ठीक है, मेथी भी आपको पता ही होगा, जब हम इसको भिगोते हैं
देखो, ये जो रेमेडी है इसको 2 तरीकों से आप बना सकते हैं। अगर आपको याद है रात के टाइम पे ही, तो आप रात को ही ये चीज़ें जो है 1 गिलास पानी में भिगो कर के रखें, तो ये आपको फिर इस तरीके से ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं रह जाएगी। लेकिन मैं इंस्टेंटली तैयार कर रही हूँ, बहुत बार हम भूल जाते हैं, तो आप क्या कर सकते हो कि इस तरीके से आपने लिया और अब इसको 1 गिलास पानी के अंदर आपने अच्छी तरह से बॉयल करना है। जब आप बॉयल करने लगोगे इसको, आप देख लोगे, देखो पहले गैस का फ्लेम हाई करके इसको आपने अच्छे से एक बॉईल आने देना है, 1-2 बॉईल आने देने हैं। उसके बाद आपने गैस के फ्लेम को कर देना है बिल्कुल लो, ताकि जो इसके, क्योंकि अलसी के जो बीज होते हैं इसमें विटामिन ई भरपूर मात्रा में है, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हैं, बहुत सारे ऐसे न्यूट्रिशन हैं जो आपकी हेयर ग्रोथ को प्रमोट करते हैं। दूसरी तरफ जो मेथी है वो भी यही काम करती है, आपके बालों को सिल्की शाइनी बनाती है। आप जब भिगोगे ना और जब बनेगा जेल, तो आपको जो ये मेथी होती है ये भी एक चिपचिपी सी होती है, मतलब एकदम सिल्की सी आपकी जो बाल हैं उनको बना देगी। तो दोनों ही चीज़ें आपको लेनी हैं और इस तरीके से अब अच्छी तरह से हम इसको पकाएँगे। तो ये एक इंस्टेंट तरीका है, बाकी जो दूसरा तरीका है भिगोने वाला वो मैंने आपको बता दिया। तो यहाँ पे जब ये अच्छे से, मतलब एक देखो अभी तो आपको पता चल रहा है कि जेल की तरह कन्वर्ट नहीं हुआ है। फिर जब ये फूल जाएँगे अच्छी तरह से, जेल की फॉर्म में बन जाएँगे, तो एक साथ गिरने लगेंगे आपस में। मैं आपको दिखाती हूँ वो रिज़ल्ट भी। तो पहले मैं इसको अच्छे से पकने देती हूँ, बॉईल होने देती हूँ। लो फ्लेम पे ये काम कीजिएगा, क्योंकि जितने भी न्यूट्रिशन है दोनों ही चीज़ों के अंदर, वो अच्छी तरह से फिर रिलीज़ होंगे पानी के अंदर। जो जेल बनेगा आपका बहुत ही बढ़िया बनेगा। तो मैंने पहले एक थोड़ा-सा इसको गरम करके इसको मैं फिर बना देती हूँ और फिर मैं दिखाती हूँ कि किस कंसिस्टेंसी में आपको गैस को बंद करना है। जब तक दोनों चीज़ें हमारी जेल की फॉर्म में कन्वर्ट हो रही हैं, तब तक हम ये तीसरी चीज़ को प्रिपेयर कर लेते हैं। तो ये देखिए मेरे हाथ में है एलोवेरा का लीफ। अगर आपके घर में प्लांट है तो प्लीज़ आप यही लीफ लीजिएगा, और अगर प्लांट ना हो तो आप जो रेडीमेड आता है वो भी ले सकते हो। ये जो अगर आप लेते हो ये जो लीफ है, क्योंकि देखो बिल्कुल ऑर्गेनिक है, किसी तरह का कोई केमिकल नहीं है, और जितना भी अच्छा रिज़ल्ट आता है वो ऑर्गेनिक चीज़ों से ही अच्छा रिज़ल्ट आता है। और आपको पता है कि बाकी जो अब बाज़ार में मिलते हैं ना एलोवेरा, तो चाहे कोई कितने भी प्योरिटी का दावा कर ले, लेकिन प्रिजर्वेटिव तो वो डालते ही हैं। तो पैकेजिंग होती है, तो उसी हिसाब से मतलब केमिकल कहीं न कहीं काम चल ही पड़ता है, आप समझ रहे हो। तो आप इस तरीके से अगर नेचुरल चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं तो रिज़ल्ट और भी बेहतरीन मिलते हैं। तो ये लीफ आपने लेना है, इसको अच्छी तरह से वॉश कर लेना है, और फिर इसके साइड के जो कांटे हैं वो इस तरीके से हम निकाल लेंगे, और फिर हमने इसका जेल निकालना है। जेल निकालने का एक बहुत ही सिंपल तरीका मैं आपको बता देती हूँ कि आपने क्या करना है कि इसको ये देखिए इस तरीके से बीच से आप इस तरह से कट कर लेंगे, बिल्कुल बीचों बीच से आप इस तरीके से कट करेंगे, और फिर आप ग्रेटर की मदद से बहुत ही ईज़िली इसका जेल निकाल पाओगे, ठीक है? तो इस तरीके से जेल हमने निकाल दिया है। बाकी आप बेफ़िक्र रहिए कि इसको बालों में कैसे लगाना है, वो भी मैं आपको तरीका बताती हूँ, बिल्कुल क्रीम की तरह बन जाएगा। चलिए अब चेक करते हैं जो हमने जेली बनाने के लिए रखा था। तो यहाँ पे हमारी जेली भी बन के रेडी हो चुकी है, देख सकते हो आप। जब इस कंसिस्टेंसी में देखो आपको खुद पता चल जाएगा, चिपकने लगेंगे मतलब ये जो बीज हैं। तो बस अब गैस को कर देंगे हम बंद, और अब देखिए कि आपको इसको बहुत ज़्यादा देर तक ठंडा नहीं होने देना है, आपने बस एकदम से फिर इसको छान लेना है। ज़्यादा देर तक अगर आप इसको यहीं पे ठंडा होने दोगे तो फिर ये बिल्कुल जेली की तरह बन जाएगा, और फिर छानने में, आपके बीजों को अलग करने में थोड़ी-सी प्रॉब्लम आपको आएगी। इसलिए जैसे ही आप गैस को बंद करते हैं तो आपको बिल्कुल उसी वक़्त इसको गरमा-गरम ही छान लेना है, ठीक है? तो यहाँ पे जो हमने ये एलोवेरा जेल निकाला था, मैं इसी बर्तन में इसको छान दे रही हूँ। ये देखिए इस तरीके से गरमा-गरम। और फिर हम क्या करेंगे कि इसको हम मिक्सर जार में अच्छी तरह से ब्लेंड करेंगे, जिससे क्या होगा कि ये एकदम बिल्कुल एक क्रीमी जैसे टेक्सचर में आ जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पे बिल्कुल दबा-दबा करके अगर थोड़ा बहुत भी इसमें कुछ रह गया है तो आप ये निकाल लीजिए, और फिर इसको ये देखिए इस तरीके से आप ये मिक्स करेंगे हम। तो मिक्सर जार में जब आप ब्लेंड करोगे तो बिल्कुल एकदम आपस में मिक्स हो जाएगा और एक क्रीम की तरह कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये देखिए मिक्सर जार में फिर मैंने इसको पीस लिया, और एकदम बढ़िया स्मूथ सा आपके पास एक पेस्ट बन के रेडी होता है, जिसे आप इजीली अपने बालों में लगा सकते हो। तो अब हम इसको इस तरीके से ट्रांसफ़र कर लेते हैं, और बालों में आपको कैसे लगाना है मैं वो भी आपको दिखाती हूँ। एक और चीज़ कि आप चाहें तो इसमें आप ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर आपको अपने बालों में ऑयल लगाना अच्छा नहीं लगता है तो आप उसको स्किप भी कर सकते हैं। जो भी आपका फेवरेट ऑयल है वो आप इसमें ऐड कर सकते हो, जैसे सरसों का ऑयल, कोकोनट ऑयल,
ऑलिव ऑयल, सिसमे ऑयल या जो अभी मैंने आपको ऑयल बताया जोंक ऑयल, वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो जो भी ऑयल आप ऐड करना चाहें वो मिक्स करके इसमें ऐड कर सकते हो। अगर बहुत ज़्यादा स्कैल्प आपके ड्राई रहते हैं, डैंड्रफ रहता है, तो आप इसमें ऑयल ज़रूर ऐड करें। अदरवाइज़ आप इसको ऐसे भी अपने बालों में लगा सकते हो। ये रही हमारी रेमेडी और चलिए मैं आपको इसको बालों पे लगा करके भी दिखाती हूँ। पहले हम बालों की जड़ों में, मतलब पहले हम स्कैल्प पे इसे अच्छी तरह से मसाज करेंगे और फिर आप अपने बालों की लेंथ में देख सकते हो। आप मेरे बाल जो है लॉन्ग लेंथ के हैं, तो मैं यहाँ पे इस तरीके से आपने जैसे मतलब क्या करना है कि सेक्शन सेक्शन लेने हैं बालों के और इस तरीके से अच्छी तरह से इसको मसाज करना है। सारे बालों में अच्छी तरह से हम लगा लेंगे। फिर लगाने के बाद आपको इसको मिनिमम आधा घंटा और मैक्सिमम आप 1 घंटा 2 घंटा जितना आपके पास टाइम है उतना देर आप इसको रखिए। फिर आप किसी भी माइल्ड शैम्पू से अपने बालों में शैम्पू कर लीजिए। जैसे ही आप शैम्पू करोगे आप खुद ब खुद देखोगे कि बाल कितने ज़्यादा सिल्की शाइनी हो रखे हैं एंड बालों की जो ग्रोथ है बहुत तेज़ी से बढ़ेगी। ट्रस्ट मी, एक बार आप यूज़ करके देखिएगा इस रेमेडी को, आप बोलोगे कि भाई हमारे जो बाल हैं भाई अब संभल नहीं पा रहे हैं, इतने लंबे होने शुरू हो जाएंगे, न्यू ग्रोथ आएगी। अगर बाल झड़ रहे हैं तो बालों का झड़ना भी इंस्टेंटली कम हो जाएगा। तो आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।